So hi children, so here I am again with a revision video on chapter polynomials class 10th. तो क्विकली पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनॉमियल्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जो कि इस तरीके से a0 a plus a1x plus a2x square plus a3x cube इस तरीके से फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जनरल में बात करूं तो x plus 3 2x square plus 7x plus 9 कुछ इस तरीके से लिखे जा सकते हैं, जहां पर मेरी जो वेरिएबल होता है x, उसकी डिग्री n कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, आप किसी भी तरीके का पॉलिनॉमियल लिख सकते हो। अब यहाँ पर जो ये a0 a1 a2 a3 है, ये क्या है? दे आर रियल नंबर्स, दे आर रियल नंबर्स, और हम इन्हें कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। एंड द पावर ऑफ x, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पावर ऑफ x शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रही हूँ तो मतलब वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और इंटीजर है तो डेफिनेटली डेसिमल्स में नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर जो मेरी डिग्री है, जो मेरा पावर है x का, यहाँ पर 2 है, 1 है, सो दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो यस इट इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। अब ये वर्ड डिग्री यहाँ पर आ गया है, वो मैं अभी बाद में बताती हूँ। पहले इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। 3 रूट x प्लस 2, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? नो। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब होता है x की पावर यहाँ पर हाफ है, और मैंने अभी बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पॉलिनॉमियल्स में जो हमारी पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू डिग्री। जो डिग्री है, डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। आप कोई भी पॉलिनॉमियल ले रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज कॉल्ड माय डिग्री। इस केस में डिग्री इज 1, इस केस में डिग्री इज 2। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर है ये 4x प्लस 2, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, मीन्स 1, सो डिग्री इज 1। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जरूरी नहीं है हर बार x हो, हम डिफरेंट वेरिएबल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2, सो द डिग्री इज 2। अब एक बहुत अच्छा एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है हमारा इस पॉइंट पे, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल? सबसे पहले तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है कौन? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जितने भी नंबर्स हैं, जो भी हमारे रियल नंबर्स हैं, हम उन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। क्यों कांस्टेंट्स कहते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स्ड है। 3 को मैं 5 नहीं कह सकती, सो दे आर कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल 3 का ही लिया, अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है, लेकिन क्या बात करी है हमने? डिग्री तो x की पावर होती है, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इस 3 को 3 into 1 लिख सकती हूँ और 1 को x की पावर 0 लिख सकती हूँ? क्योंकि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है दैट x to the power 0 is 1. सो व्हाट इज द डिग्री? अब आपको क्या लगता है यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनॉमियल में? इट इज 0. सो द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो एक सीधा सा सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल? तो आप क्या आंसर देंगे? 0। ओके। नाउ अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है, क्यूबिक की 3 है, और बाई क्वाड्रेटिक की 4 है। आगे कोई फर्दर स्पेशल नेम नहीं है, हम बोल देते हैं a polynomial of degree 5, a polynomial of degree 10, like this. Next come to value of a polynomial. ये सारी चीजें बेसिकली हम 9 में पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट अ गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू k। अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनॉमियल है और मुझे उसकी वैल्यू k पर चाहिए, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, तो हम क्या करते हैं? हम हर जगह x की जगह k पुट कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा px है x स्क्वायर प्लस 1, और मुझे चाहिए इस px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1। तो मैं क्या करूंगी? हर जगह x की जगह -1 डाल दूंगी और इसको सॉल्व कर लूंगी। तो क्या आ गया? 1 + 1, योर आंसर इज 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल एट x इज इक्वल टू -1। नाउ लेट्स कम टू जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल वो नंबर है, वो k है, वो ऐसा नंबर है जिसे डालने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू बिकम्स 0, वैल्यू बिकम 0। ओके। तो
जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 3x + 5। अब यहाँ पर मैं x की ऐसे क्या वैल्यू रखूं कि वो 0 आ जाए आंसर। तो अब इसमें हमने 9 में भी करा था कि अगर ऐसे मुझे देखने से नहीं पता चल रहा है, सपोज मैंने x + 3 लिया, यहाँ पर तो बहुत इजीली मैं कह सकती हूँ जी -3 ले लेते हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। लेकिन कई बार जो है हम नहीं सॉल्व कर पाते तो हम 0 ढूंढने के लिए क्या करते थे, = 0 कर देते थे। तो 3x = -5 और x = -5/3। तो अब आप पुट करके देख सकते हो कि अगर आप -5/3 डालोगे तो क्या मेरा आंसर 0 आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा। तो अगर 0 ढूंढना है तो पुट इट = 0 एंड देन यह मैं लिख देती हूँ आपको, फॉर फाइंडिंग 0 पुट px = 0 एंड सॉल्व, और हमारे को 0 मिल जाएगा, है ना। और चेक करने के लिए हम उसमें पुट करके देख लेते हैं, अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो 0 है, अदरवाइज नो। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिकली मींस वी आर टॉकिंग हियर ग्राफिकली। आपको काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि इस ग्राफ को देख के बताइए इसमें कितने जीरोस हैं। तो ग्राफिकली जीरोस कौन होते हैं? ग्राफिकली जीरोस आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पर मेरा ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस करता है। So suppose my graph is this and it is intersecting the graph this time. So how many zeros? कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4, so 4 zeros. ओके अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे लीनियर है, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ तो वो किसी भी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट सकता है? 1 टाइम काट सकता है, 2 बार तो नहीं काटेगा। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीधा ऐसे पैरेलल चले जाए तो मतलब 0 टाइम भी हो सकता है। पर क्या 2 बार ही काट सकता है? नहीं, लीनियर की डिग्री होती है 1 और ये उसको मैक्सिमम 1 टाइम काट सकता है। ठीक है, ये वर्ड मैक्सिमम या एटमोस्ट बहुत जरूरी है। अब जैसे ऐसे ही मैं अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं, क्वाड्रेटिक में क्या होता है? क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2 और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो होता है एक यू शेप कर्व जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? सो इट्स अ पैराबोला। अब आप देखो यहाँ पर क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं, तो 0 0 0, कोई 0 है ही नहीं। अगर ये इसको सिर्फ ऐसे टच करके निकल जाएगा तो 1 0, और अगर ये इसको ऐसे कट करके चला जाएगा तो कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस। तो जितनी डिग्री एटमोस्ट उतने जीरोस, उससे कम भी हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं होते। ओके, तो यहीं पर एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एमसीक्यू का बन जाता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज हाउ मेनी जीरोस? तो हम क्या लिखने वाले हैं अपना आंसर? एटमोस्ट n जीरोस। तो वो डिफरेंट चॉइसेस आपको बना के दे सकता है, n जीरोस, लेस देन n जीरोस, एटमोस्ट n जीरोस। सो व्हाट इज द आंसर? एटमोस्ट n जीरोस। देन वी हैव एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। अब हर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी हैं, जैसे हमारी बात हुई थी, जो भी नंबर्स जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, है ना। ऐसे ही इसके कोफिशिएंट्स हैं a b c। ठीक है, अगर लीनियर है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax + b। ओके, लीनियर इन वन वेरिएबल। तो इसमें जो मेरे कोफिशिएंट्स हैं और जो मेरे जीरोस निकल के आते हैं उनमें कोई ना कोई रिलेशन है। अब यहाँ देखिए आप, लीनियर में यहाँ पर लिखा है a ≠ 0। क्यों लिखा है? अगर ये 0 हो गया तो फिर वो लीनियर नहीं रहेगा, फिर पावर 1 नहीं रहेगी, डिग्री 1 नहीं रहेगी। सो इसलिए a जो x का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो है। अब अभी मैंने डिस्कस करा लीनियर के कितने जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। हम जनरल जब बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 0। तो क्या हो गए वो 0? अब मैंने क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं हम? यहाँ पर ax + b को अगर मैंने 0 करके सॉल्व कर दिया तो x = क्या आ जाएगा? -b/a। देखिए वही दिया हुआ है, तो इसका जो 0 है वो क्या है? -b/a। तो व्हाट इज द 0? कांस्टेंट टर्म, ये जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो आप सॉल्व करके भी इजीली निकाल लेते हैं। आते हैं मेनली क्वाड्रेटिक पे, जहां पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, जहां पर मेरे a b c कोफिशिएंट्स हैं और हम जनरली जीरोस को अल्फा और बीटा बोलते हैं। वी कॉल द जीरोस एज अल्फा एंड
बीटा। ओके, नाउ यहाँ पर जो दो जीरोज हैं, क्योंकि मैक्सिमम दो जीरोज आ सकते हैं, तो हमने उनको अल्फा और बीटा कहा है। तो हमारा रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट इज सी बाय ए। वैसे आपकी बुक में क्यूबिक भी है, मैं समझा देती हूँ, पर इस बार टर्म 1 में ये क्यूबिक का रिलेशन हटा दिया गया है। जब क्यूबिक की बात होती है तो डिग्री मैक्सिमम 3 होती है। ये तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर ए बी सी डी कोफिशिएंट्स हैं, और मेरे पास 3 जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं, तो हमने उनको अल्फा बीटा गामा बोल दिया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। मैं क्वाड्रेटिक के रिलेशंस को भी हाईलाइट कर देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। एंड लास्टली एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, आपको बहुत बार पूछा जाता है कि फ्रेम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ही हैं, तो उसका सीधा सीधा आप ये जरूर ध्यान रखें, दो तरीके होते हैं। ये वन ऑफ द इजी मेथड्स है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये हम यूज करेंगे, काफी क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगी। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। कम टू दिस क्वेश्चन प्लीज। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ दिस। मुझे k की वैल्यू ढूंढनी है जिसमें कि ये इसका जीरो है। अब जीरो होता कौन है, अभी डिस्कस किया था हमने, जीरो वो नंबर है जिसे डालने से आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो हम हर जगह x की जगह क्या डाल देते हैं, -4 डाल देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। पुट इट इक्वल टू 0। So let's solve it. 16 plus 4 minus 2k minus 2 is equal to 0. So 20 minus 2, 18 is equal to 2k. Your k is 9. Answer B part. The number of zeros of the polynomial from the graph. अभी डिस्कस करा था मैंने कि कौन होते हैं जीरोस, जितनी पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ कट करेगा. So here it is only intersecting at 1 point. So answer is 1. If one of the zeros of the quadratic polynomial is 2, इसका एक 0 2 है, तो हमें वैल्यू ऑफ k ढूंढनी है. अभी बात हुई है कि 0 होता कौन है जिसे डालने से आंसर 0 आ जाए. तो अगर 2 0 है इसका, तो इसको डालने से आंसर 0 आना चाहिए. तो 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0. So it will be 4 plus 6 plus k is equal to 0. So that means k is -10. So B option. Next, a quadratic polynomial whose zeros are. अब देखिए, इसने मुझसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछी है, वो जो मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, वो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. अब ये कौन है, ये तो जीरोस हैं, यानी एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा. तो इनका सम निकालो पहले. तो सम कितना होगा, -3 + 4 दैट मीन्स 1. एंड प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट विल बी -3 इंटू 4 इट विल बी -12. तो हम जरा इसमें इसको डाल दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12. नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 होना चाहिए. इट इज नॉट है. नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कौन सा उसका रिलेशन है? क्या वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है? नहीं. क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है? यस. ये गलत, ये गलत. द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरोस ढूंढने हैं मुझे. मैंने बताया था जीरोस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. तो सॉल्व करो इसे. 5 2 10, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इट विल बी x plus 5 and x plus 2. So my zeros will be x is -5 and -2. So my answer C is correct. Next, the number of zeros. यहाँ पर मुझे बताना है कितने zeros हैं. क्या ये x axis पे intersect कर रहा है? नहीं. So 0 zeros. And the last question for today, the quadratic polynomial whose sum. अब आप ये देखो, पिछले क्वेश्चन में zeros दिए हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में sum और product डायरेक्टली दिया हुआ है. तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको क्या दिया हुआ है. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछी गई है तो आपको जीरोस दिए गए हैं कि सम या प्रोडक्ट दिया. अगर सम या प्रोडक्ट दिया तो मेरे को कुछ करना ही नहीं है, सीधा इस फॉर्मूले में डाल देना है. सो इट विल बी
x square minus sum is minus 3x plus product is 2. So it will be x square plus 3x plus 2. That means B part. So that's it for today. मैं और क्वेश्चंस के साथ एक और वीडियो लेके आऊंगी आपके लिए. Thank you everyone.